हाँ सर, अभी हो रहा है। ठीक है। हाँ खुशी, कितना आएगा ए पे टेंशन? Now can't unmute. I can't unmute myself. Okay, Ananya, just a minute. Unmute all. अब ट्राई करना अनन्या, अभी हो रहा है अनम्यूट। फाइन ना? mg प्लस सही है खुशी। तो ए पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा जब पोजीशन ए पे है? तो ए पर एक नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा होगा, और एक और फोर्स क्या लग रहा होगा? एम वी ए स्क्वायर बाई आर। तो टेंशन एट ए क्या होगा? mg, और ऊपर की ओर टेंशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है या होगा या नहीं होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है इस इंस्टेंट पे? वर्टिकल हम लोग का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो हम लोग बोल सकते हैं ऊपर की ओर जितना फोर्स है उतना ही नीचे होना चाहिए। तो टेंशन जो होगा वो mg प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई आर आएगा। सिमिलरली बी पे बता दो कितना आ रहा है? टेंशन एट बी। जल्दी से, सिंपल सा है। अनन्या कितना आया? देवांगी? सर mg cos थीटा प्लस mvv स्क्वायर बाय आर। सही है। तो बी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? जब पोजीशन बी पे होगा तो एक फोर्स, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक फोर्स इस पर नीचे की ओर लग रहा होगा mg, एक इधर की ओर एम वी बी स्क्वायर, एक इस साइड में एम वी बी स्क्वायर बाई आर, और एक फोर्स ऊपर की ओर टेंशन। तो हम लोग क्या करते हैं, टेंशन निकालना है तो मैं इधर वाला कंपोनेंट देख लेता हूँ इससे लॉन्ग। तो टेंशन एट बी विल बी mg का ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल भी डेल्टा होगा, तो mg cos डेल्टा प्लस एम वी बी स्क्वायर बाई आर। अब एक और बता दो, बाकी होमवर्क में ले लेना। टेंशन एट डी कितना आएगा? टेंशन एट डी। एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी साइन थीटा, साइन अल्फा। एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी साइन अल्फा, सही है। इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक नीचे की ओर mg, और इसका वेलोसिटी vd है, तो इस तरफ एम वी डी स्क्वायर बाई आर, और नीचे की ओर टेंशन। तो टेंशन प्लस mg का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज mg साइन अल्फा विल बी इक्वल टू एम वी डी स्क्वायर बाई आर। तो आ जाएगा एम वी डी स्क्वायर बाई आर माइनस mg साइन अल्फा। ये सारी जो टेंशन है उसको देख के बताओ कौन से पोजीशन पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच में कौन से पोजीशन पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा? सही है खुशी। सही है देवांगी।
ए पे देखो क्या है, टेंशन mg भी है प्लस mv²/r भी हो रहा है, और अगर इन सारे पॉइंट को कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट पे है? ए पे ही होगा सबसे ज्यादा वेलोसिटी। तो टेंशन जो होगा वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, और लीस्ट कहाँ पर होगा? ई। सही है निरंजन, टेंशन जो होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, और लीस्ट होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, दैट इज ई। सही है सर नैना। हाँ वो डी में एम वी डी मतलब NV²/R माइनस कैसे हुआ? क्योंकि देखो डी पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है टेंशन, हाँ ये mg का जो इधर वाला कंपोनेंट है दैट इज विल बी mg sin अल्फा। तो हमने दूसरे साइड क्यों नहीं लिया, जैसे बी में किया हमने हाँ वैसे? अच्छा ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये आएगा ना, t प्लस mg sin अल्फा इज इक्वल्स टू mvd²/r, राइट रितिशा? हाँ तो यहाँ पर mg sin अल्फा को उस साइड भेजो राइट साइड में, तो वो माइनस में चला जाएगा ना। अच्छा हाँ हाँ ओके, हाँ सर समझा। ठीक है, तो एक पॉइंट देके नोट करके लिख सकते हो कि टेंशन विल बी मैक्सिमम एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड लीस्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टेंशन will be maximum at bottom most point। बाकी सारा तुम लोग नोट कर लेना कि क्या क्या आ रहा है सारे पॉइंट का, एंड लीस्ट एट टॉप मोस्ट पॉइंट। डन। अब ये फ्री का नहीं हुआ है, मतलब ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे हम लोग ऐसे ही नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं बेस कर रहा हूँ। पहले तुम लोग सोचो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉब है, इसको मैंने √3 GL स्पीड दिया, तो क्या होगा इसके साथ? ये स्ट्रिंग है, इस बॉब के साथ क्या होगा? पहले तो ये बताओ। ये पूरा सर्कल नहीं जाएगा। पूरा सर्किल नहीं जाएगा, ओके। तो ये यहां तक जाके वापस आएगा, ए तक, बी तक, या कहीं सी तक? सी तक। सी तक जाएगा। कल नोट्स में था कि √2 GL से ज्यादा, √2 GL तक वो बी पे जाएगा। √2 GL से ज्यादा स्पीड है तो वो बी के ऊपर जाएगा, राइट? तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, यहां तक तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होगा, कुछ ऐसा गया होगा, ऐसा गया, ऐसा गया, कहीं यहाँ जाके धागा स्लैक किया होगा, हाँ या ना? यस। तो यहाँ पर जाके धागा स्लैक हो गया। पहला क्वेश्चन ए, ये तुमको ये एंगल थीटा बताना है। थीटा, फाइंड एंगल थीटा at which angle theta with the vertical where the string slack। कितने एंगल पे स्लैक करेगा? कहीं पे कोई हिंट चाहिए होगा तो बताना।
अच्छा, स्ट्रिंग स्लैक होने का क्या मतलब है? टेंशन 0। टेंशन 0। सही है, उसके आगे सॉल्व करो। बी वाला आ गया होगा आई थिंक आंसर। बी वाले पढ़ना क्या है आंसर? फिर अच्छा, थीटा भी तो पुट करना पड़ेगा बाद में। नहीं 60 डिग्री नहीं, ऐसे रैंडम गेस नहीं, सॉल्व करके आएगा कुछ। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा क्या? इस पॉइंट जहाँ पर धागा स्लैग किया होगा वहाँ वेलोसिटी 0 होगा या कुछ और रहा होगा? कोई तो वेलोसिटी रहेगी। कोई तो वेलोसिटी रहेगी, तो क्या मान ले? लेट्स से वी है, और यहाँ पे टेंशन जो कि जस्ट 0 होने वाला है, mg और mva² r। तुम लोग यहाँ से क्या कंडीशन लिख सकते हैं? फोर्स बैलेंस, थीटा ये किसके बराबर होगा? mva²r। और यहाँ पर धागा स्लैग किया है मतलब टेंशन 0, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ va जो होगा दैट विल बी अंडर रूट rg cos थीटा। अब इसके आगे सोचो क्या किया जाए। सर एल क्या स्ट्रिंग की वो रेडियस है क्या, मतलब लेंथ है? आर, अच्छा यहाँ पर ये हाँ रेडियस के बराबर होगा। हम लोग VA और √3GR में कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, VA √3GR थीटा में। सर वही एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखो क्या आ रहा है।
तो वेलोसिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत बड़ा एक इक्वेशन आ रहा है। आई थिंक सिंपल सा आएगा खुशी। मतलब थीटा, पहले तो थीटा निकाल लो ना, आई थिंक थीटा आराम से निकल जाएगा। और थीटा निकल जाएगा तो इस वाले में पुट कर दो, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इसको मैं पोजीशन बी मान लेता हूँ, और ये वाला जो है वो पोजीशन ए है। तो पोजीशन बी और पोजीशन ए पे एनर्जी लिखो, दोनों को इक्वेट करो। ओके, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो बताएगा मुझे। अदिति, अनम्यूट कर सकती हो? शमिका, चिन्मयी, अनन्या, देवांगी, ये MIT किसका है? अनन्या, देवांगी, या फिर ये MIT किसका है? किसका भी अनम्यूट नहीं हो रहा? निरंजन। यस सर। हाँ निरंजन, तुम पोजीशन बी पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। सही है खुशी, सही आंसर है। और काइनेटिक एनर्जी? हाफ m 3 rg। हाफ m 3 rg। रितिशा, पोजीशन ए पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी? अनन्या, देवांगी, रिमझिम, रिया। ये हाइट कितना होगा ये वाला? r plus r cos theta। r प्लस आर cos थीटा। ये वाला लेंथ r है, इस ट्रायंगल में देखो तो ये वाला लेंथ हो जाएगा r cos थीटा, और ये लेंथ ऑलरेडी r है, तो r प्लस आर cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh, दैट इज mg r प्लस आर cos थीटा, mg r 1 प्लस cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ m va स्क्वायर। अब ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला 3mgr/2 इक्वल टू mgr 1 प्लस cos थीटा प्लस हाफ m। पीछे देखो va स्क्वायर हमने निकाला है, va स्क्वायर इज rg cos थीटा। लास्ट लाइन, va स्क्वायर इज rg cos थीटा। मैं va स्क्वायर को पुट कर दे रहा हूँ rg cos थीटा। तो यहाँ से mgr कैंसिल आउट हो गया, या मेरे पास बन गया 3/2 इक्वल टू 1 प्लस, खुशी नेक्स्ट पार्ट करो तुम अगर हो गया तो, प्लस cos थीटा बाई 2। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा बाई 2, और दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 1/3 और थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। थर्ड पार्ट इज मिनिमम वेलोसिटी इन द सब्सिक्वेंट मोशन। उसके बाद जो उस पाथ फॉलो करेगा ना, उसका मिनिमम वेलोसिटी बताना है। cos इनवर्स 1/3। इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट? नो सर। सर वो हाँ। 1 cos theta कैसे हुआ? 1 प्लस cos थीटा कैसे हुआ? ओके, ये देखो, मुझे जो हाइट चाहिए था वो कहाँ से था चाहिए था? जीरो पोटेंशियल लाइन से। Yes. तो देखो यहाँ मुझे मतलब बेसिकली मुझे ये हाइट चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये तो मेरा रेडियस के बराबर है ना, हाँ सर। ये येलो वाला।
अच्छा अब ये देखो, ये ग्रीन वाला कितना होगा, यहाँ से यहाँ ग्रीन जो बनाया मैं अभी, इसका लेंथ कितना होगा? ये r लेंथ cos r cos थीटा, तो ये टोटल हाइट क्या हो गया? r प्लस r cos थीटा। yes sir. तो r प्लस r cos थीटा में r को कॉमन ले लो, तो क्या बच गया? r 1 प्लस cos थीटा। फाइन। अच्छा ओके सर. नेक्स्ट पार्ट है वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट b। Will answer be equal to आंसर से नहीं खुशी? ध्यान से सोचना, बी वाला तो निकल जाएगा आई थिंक। वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, हम लोग क्या करें, इसमें वैल्यू पुट कर दे क्या वीए वाले में? अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू मुझे पता है 1/3, तो हमें मिल जाएगा बी पार्ट, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट दैट इज वीए इज अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, एंड उस इंस्टेंट पे हमें ये पता है cos थीटा इज 1/3। दिस implies velocity of A is equals to under root rg/3। पार्ट सी में क्या किया जाए? सर सी का क्वेश्चन दिखाओ ना सर. हाँ, सी का क्वेश्चन है मिनिमम वेलोसिटी इन द सब्सिक्वेंट मोशन। सबसे पहले तो ये सोचो उसके बाद मोशन कैसा होगा। नहीं श्रेया, projectile. प्रोजेक्टाइल। अब सोचो, अब आसान हो गया। मिनिमम वेलोसिटी इन द सब्सिक्वेंट मोशन, हाँ खुशी, एच मैक्स पे होगा, बट कितना होगा? प्रोजेक्टाइल याद करो, प्रोजेक्टाइल में को अगर तुम ऐसे फेंकते हो, मान लो प्रोजेक्टाइल को हम लोग ऐसे फेंके हैं विद स्पीड v एट एन एंगल थीटा, तो मिनिमम स्पीड क्या होता है? मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल v cos theta. हाईएस्ट पॉइंट पे होता था मिनिमम स्पीड, दैट इज v cos थीटा। बाकी जगह पे हमेशा v cos थीटा से ज्यादा होता है, याद है? यस सर. ठीक है, तो यहाँ पर भी अपना क्या सिचुएशन हुआ कि मैंने यहाँ पे जब छोड़ा, तो यहाँ के बाद जहाँ जहाँ धागा स्लैक हुआ, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। यहाँ धागा स्लैक हुआ, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। अब मुझे ये एंगल थीटा दिया हुआ था, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा। तो बता दो आंसर क्या आएगा? इस पॉइंट पे कहीं पे वी ए कॉस थीटा, राइट?
minimum velocity in subsequent motion, ये हो गया VA cos theta, that is cos theta में पता है 1/3, that is VA/3, VA आया था ये, तो 1/3 times of √RG/3. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि धागा स्लैक होने के बाद वो बॉब कितना हाइट राइज किया, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ डी पार्ट. आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, आफ्टर द स्ट्रिंग स्लैक, maximum height reached by the bob from that position, from the position where string slack is, from the position where string slack, दो बार हो गया एक चीज, maximum height reached by the bob from the position where the string slack is. पहला वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, आफ्टर द स्ट्रिंग स्लैक क्या आएगा? सर प्रीवियस वाली स्लाइड एक बार दिखाना. सर हो गया. ओके, अब मैक्सिमम हाइट बताना है कितना होगा. मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब फ्रॉम द पोजीशन वेयर स्ट्रिंग स्लैक. R sin square theta by 6. R sin square theta by 6. एक ये आंसर आया, और किसी का? थीटा क्या है? अच्छा, cos थीटा का वैल्यू पता है ना तुमको, तो sin थीटा का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो. Four R by 9. 4R by 9. I think 4R by 27 आएगा शायद. हाँ सर, 4R by 27. तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला है ना, एच मैक्स इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अगर हम लोग u स्पीड से फेंकते हैं एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, 4R by 9. अच्छा, दो निरंजन शायद 4R by 27 आएगा. तो ये जो एच मैक्स होता है इसका हमें फॉर्मूला पता है. सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, तो ये जो ओके श्रेया, चलो देखते हैं एक बार. ये जो है ये इसके लिए एच मैक्स ही है. अब बस क्या हो जाएगा, VA स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, VA स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. और हमें पता है VA स्क्वायर इज √g/3. VA जो है √g/3 है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो एक g कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया r साइन स्क्वायर थीटा बाई 6. अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं. कॉस थीटा 1/3 पता है, तो 1 माइनस 1/9 अपॉन 6.
तो ये आ जाएगा 8/9 r इंटू 8/9 इंटू 6, तो ये आ गया 6 9 54, तो 4r/27। एक बार चेक करना जिनका आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। आ गया सबका आंसर? ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्या सीन था कि हम लोग क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग बिकम स्लैक। तो जैसे ही यहाँ पर मुझे मिला कि स्ट्रिंग बिकम स्लैक, मैंने सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या निकाला? टेंशन 0, और उसके बाद हमने प्रोसीड किया उसके बाद देखे करके यहाँ या टेंशन 0 है तो फिर वेलोसिटी क्या होगा, और फिर आगे प्रोसीड किया। वैसे ही ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें क्या होगा? अगर मान लो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, एक लेट्स से ये एक हेमिस्फीयर है और ये इसका रेडियस है r, और ये फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा। इसके ऊपर मैंने एक बॉल रखा छोटा सा, एकदम सीधा ऊपर रखा है 90 डिग्री पे, और अब हल्का से इसको पुश किया, जस्ट हल्का सा पुश किया हो, इनिशियल स्पीड 0, तो क्या होगा? इस छोटे वाले बॉल का मोशन कैसा होगा? ये नीचे जाएगा और कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। तुमको बताना है कौन से एंगल थीटा पे ये कांटेक्ट छोड़ेगा। कौन से थीटा पे वो कांटेक्ट लूज करेगा? और वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट। इसमें मुझे क्या दिया हुआ है? इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या निकाल सकते हैं? जब कांटेक्ट लूज कर रहा होगा उस इंस्टेंट पे नॉर्मल 0। नॉर्मल 0, एग्जैक्टली। जैसे ही कांटेक्ट लूज कर दिया मतलब नॉर्मल 0 है।
तो जब भी तुमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे ना, मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं, हम लोग स्प्रिंग में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि फाइंड द एंगल थीटा एट विच इट लूजेस द कांटेक्ट, मतलब मुझे सीधा करना है कि नॉर्मल 0 और उसके बाद फोर्स बैलेंस करना है जस्ट उस इंस्टेंट पे हर बार। सर थीटा cos इनवर्स v स्क्वायर बाय r क्या रहा है? लेकिन वी भी तो नहीं पता है तुमको, वी क्या है? तो वी भी निकालो, वी वी कितना आएगा? थीटा cos थीटा एक आंसर है 2/3। एक मिनट श्रेया देख रहा हूँ, एक मिनट। cos थीटा एक मिनट से, इसका आंसर नहीं है मेरे पास, जस्ट अ मिनट सॉल्व करता हूँ। हाँ ठीक है, 2/3। और वेलोसिटी क्या आया फिर? ओके देखो, इसमें ये भी सेम क्वेश्चन ही है जो हम लोग √2 सही है श्रेया, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए है ना और ये क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम है। मुझे क्या करना है, पहला स्टेप कि क्वेश्चन में दिया है कि वो लूज कर रहा है कांटेक्ट, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल 0। तो यहाँ पर फोर्स क्या क्या लग रहा है, अगर मान लो इसका वेलोसिटी v है, va है, तो एक mva² और एक नीचे की ओर mg, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, mva² और mg cos थीटा, ये इक्वल होना चाहिए। और यहां से हमारे पास आ गया va = rg cos थीटा, va = √rg cos थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एनर्जी, ठीक है खुशी। तो यहाँ पे हम लोग जीरो पोटेंशियल लाइन कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ भी एज्यूम कर सकते हो,
ऊपर भी एज्यूम कर सकते हो, नीचे भी एज्यूम कर सकते हैं। कहाँ एज्यूम कर ले, कहाँ पर आसान होगा? तो बीच में। बीच वाला भी ठीक है, चलो बीच वाला एज्यूम कर लेते हैं। नीचे में भी उतना ही मेहनत पड़ेगा, बस पोटेंशियल एनर्जी एक आर कॉस थीटा का टर्म आएगा, एक्सप्रेशन सेम बनेगा हर इंस्टेंट पे। तो अगर हम लोग इसको जीरो पोटेंशियल लाइन एज्यूम करें, ये बीच वाला जो ब्लैक है, तो फिर दिस इज पोजीशन बी। पोजीशन बी पे एनर्जी लिखो, पोजीशन बी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? आर माइनस आर कॉस थीटा। आर माइनस आर कॉस थीटा। ओके ठीक है। ये डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस है मेरा आर, ये अगर आर है और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ हो जाएगा आर कॉस थीटा, और टोटल लेंथ है आर। तो जो ये बचा हुआ लेंथ है, दिस विल बी आर माइनस आर कॉस थीटा। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल बी एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। और पोजीशन ए पर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी ए स्क्वायर, और वी ए को अभी हम लोग आर जी कॉस थीटा लिखे हैं, वी ए इज अंडर रूट आर जी कॉस थीटा, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देता है, दैट इज हाफ एम आर जी कॉस थीटा। अगेन एनर्जी कंजर्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये पोजीशन बी पे एनर्जी, इज इक्वल्स टू हाफ एम जी आर कॉस थीटा। एम जी आर गेट्स कैंसल्ड, और यहाँ पर बच जाएगा 1 इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2, 3 cos theta by 2, और this implies cos theta equal to 2 by 3, और theta equal to cos inverse 2 by 3। यहाँ पर एक और चीज गलत होने का चांसेस है कि जैसे मैंने थीटा हमारे फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया था, समटाइम्स कैसा होता है कि तुमसे बस एंगल पूछता है और विद द वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कहाँ से है वो तुमको ऑप्शन में दिया होगा। अब तुमने अगर अलग मान लिया है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो वो चीज एक बार ध्यान रखना क्वेश्चन करने के टाइम, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछा है या वर्टिकल से पूछा है। तो यहाँ पर मतलब मैं क्या करता था कि जैसे अगर हॉरिजॉन्टल से पूछा है ना, तो मैं हॉरिजॉन्टल वाले एंगल को ही थीटा मानता था, क्योंकि मुझे 90 माइनस नहीं करना पड़े। सिमिलरली अगर वर्टिकल से पूछा है तो मैं वर्टिकल को ही थीटा मानूंगा, क्योंकि अपना टेंडेंसी क्या होता है स्टार्टिंग में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो हम याद रखेंगे कि 90 माइनस थीटा मुझे लास्ट में करना है, बट लास्ट में भूल जाते हैं। तो जनरली थीटा उसको ही मानना जो तुमको निकालना हो। राइट, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है, इसका रेडियस है r। मैंने यहाँ पे एक चेन रख दिया, इसका लेंथ है l। सॉरी, इसको जीरो पोटेंशियल लाइन एज्यूम करना है। जब ये चेन स्लाइड करके इस पोजीशन में आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, तो बताना है उस इंस्टेंट पे इस चेन का वेलोसिटी कितना होगा। वो चेन थोड़ा छोटा बना लो, क्लियर होगा फिगर। मान लो ऐसा है, ये फिक्स्ड है, मेरे पास यहाँ पर चेन था ऑफ लेंथ l। अब ये चेन इनिशियल स्पीड इसका 0 है,
जब ये चेन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? बस एक्सप्रेशन लिख देना, कुछ ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोशिश मत करना। L is less than pi r by 2। अच्छा, ये कंडीशन क्यों दिया मैंने? L is less than pi r by 2। सर वरना वो फ्लो ही नहीं, मतलब वो पहले से टच हो रहा होता ग्राउंड को। हाँ, पहले से टच हो रहा होता ग्राउंड को। वो 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस है, दैट इज pi r by 2। तुम लोग का वीक में कितना क्लास होता है? फिजिक्स 12th 11th मेडिकल। this time 2, okay। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी मैं ही लूंगा, उसके बाद शायद दिनेश से स्टार्ट करेंगे मे बी। ये बता दो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? नहीं खुशी, मैं उनको बता दूंगा, उनको नोट शेयर कर दूंगा कि क्या क्या मैंने करवा दिया है। वो वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, अभी काफी चीज है इस चैप्टर में। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है पोजीशन ए पे? पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, पोजीशन बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, ये दोनों निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। नहीं, mgr नहीं होगा। लेंथ जो है वो पाई आर बाई 2 से छोटा है, लेकिन बहुत छोटा नहीं है खुशी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा mgr
मतलब r डिस्टेंस पे ही ऊपर है, लेंथ कंसिडरेबल है, लेंथ इज कंसिडरेबल। हम लोग वो एलिमेंट वाला बात दिनेश सर करें किए हैं क्या, कि छोटा सा एलिमेंट लिया उस, अच्छा मैंने भी करवाया था ना शायद वो फोर्स वाला, आई थिंक एक क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन क्या होगा, लास्ट टू लास्ट क्लास में। हुआ था क्या? कौन सा? क्वेश्चन ऐसा था ना कि ये इसका बताना था कि इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन तुम लोग के बैच में डिस्कस किया था क्या? नहीं, ऐसे चेन यहाँ रख के छोड़ दिया। सर वो हेमिस्फीयर नहीं था, पर वहाँ पे मतलब ये था, वहाँ पे एक नॉर्मल टेबल जैसा था। अच्छा ठीक है, ओके चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग के पास ये एक हेमिस्फीयर था और उसके ऊपर मैंने एक चेन रखा है, तो मैं चेन को अभी थोड़ा बड़ा बनाया हूँ क्योंकि पिछले वाले में दूसरा वाला नहीं बन रहा था इसलिए। अब जो चेन का जो ये मास है, ये r डिस्टेंस ऊपर है, जीरो पोटेंशियल लाइन से, लेकिन क्या ये मास जो है ये भी r डिस्टेंस ऊपर है क्या जीरो पोटेंशियल लाइन से? नहीं है, अलग अलग है। तो एक काम करते हैं हम लोग, कोई भी हम लोग रैंडम टुकड़े, रैंडम छोटा सा टुकड़े का बात करते हैं इस चेन पे। तो एक ये करो कि मान लो यहाँ से थीटा एंगल पर मैंने यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा लिया डी थीटा विड्थ का, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये लेंथ कितना होगा? आर डी थीटा। आर डी थीटा। अच्छा इस टुकड़े का मास कितना होगा, जो मैं ये टुकड़ा लिया इस टुकड़े का मास कितना होगा? डीएम। डीएम का वैल्यू यूनिफॉर्म चेन है, सर m/l into r/d थीटा। m/l into r/d थीटा। हमारे पास l लेंथ का मास m है, तो 1 यूनिट का मास m/l होगा और r/d थीटा लेंथ का मास m/l टाइम्स ऑफ r/d थीटा होगा। तो अगर मैं उस टुकड़े के पोटेंशियल एनर्जी का बात करूं तो ये टुकड़ा कितने हाइट पर है? ये लेंथ r के बराबर है, रेडियस के बराबर, तो इसका हाइट कितना है फ्रॉम द जीरो पोटेंशियल लाइन? आर माइनस आर R cos थीटा। नहीं, r माइनस r cos थीटा नहीं, r cos थीटा। r cos थीटा। मुझे बस ये हाइट है ना, जीरो पोटेंशियल लाइन मेरा येलो वाला है ना, तो ये हाइट तो r cos थीटा होगा ना इस ट्रायंगल में। यस सर। ठीक है, तो हम लोग इस टुकड़े का जो हम लोग का डीएम है, छोटा सा टुकड़ा, उसका मास है m/l इंटू आर डी थीटा, उस छोटे से टुकड़े का पोटेंशियल एनर्जी होगा आर डी थीटा इंटू, ये हो गया m इंटू जी इंटू एच, ये होगा क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी? यस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो यहाँ ये मेरा मिल गया मुझे उस छोटे से टुकड़े का पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टोटल, इनिशियल पीई, तो इसको मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? ये m/l, अच्छा r स्क्वायर cos थीटा d थीटा, कहां से कहां तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? थीटा का वैल्यू मिनिमम कितना होगा? मिनिमम थीटा का वैल्यू क्या होगा जब तुम ये वाला टुकड़ा लोगी? 0 से 90। 0 से 90, 90 मतलब ये वाला हो गया,
ये टुकड़ा है क्या हमारे पास चेन में? नहीं ना? नो सर। तो जीरो तो होगा, क्योंकि मतलब जो मेरा पहला टुकड़ा है ये रेड वाला, या फिर अभी मैं ग्रीन कर रहा हूँ उसको, ये ग्रीन वाला, इसके लिए तो थीटा मेरा जीरो होगा। तो और मेरा जो सबसे दूर वाला है ये वाला, इसके लिए थीटा कितना होगा इस ग्रीन के लिए? L/R। L/R सही है। L/R किसमें? रेडियन में ना? Yes. हाँ sir। ठीक है, तो यहाँ पे L/R इंटीग्रेट करो, देखो क्या आ रहा है। cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। sin थीटा, और लिमिट पुट करके देखो क्या आ रहा है। कितना आया? sin थीटा, और लिमिट है 0 से L/R। तो पहले L/R पुट करोगे तो mg r² इंटू साइन L/R माइनस साइन जीरो तो जीरो ही हो गया। तो ये आ गया आंसर। जहां तक कोई दिक्कत? नो सर। फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? mg r² है यहाँ पे, mg r² इंटू साइन L/R, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना। फाइनल में हम लोग क्या करेंगे? लिमिट बस चेंज होगा क्या? फाइनल जो मेरा नीचे वाले पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, जीरो लिमिट, बस ध्यान से, नहीं जीरो नहीं आएगा खुशी। सही है निरंजन, जीरो। निरंजन तुम्हारा भी पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, फाइनल वाला गलत है। तो जब फाइनल आए यहाँ पे तो भी हम लोग वही बात करेंगे ना, कि यहाँ से थीटा एंगल पर एक टुकड़ा लिया डी थीटा विड्थ का, इसका लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। फिर से हम लोग वही बोलेंगे कि एल लेंथ का मास एम है, तो आर डी थीटा का लेंथ मास एम बाई एल टाइम्स ऑफ आर डी थीटा होगा। सेम टाइप से। तो इस टुकड़े का जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे तो ये हाइट जो होगा दिस विल बी आर कॉस थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा डी यू विल बी एम जी एच। और अगर मैं टोटल का बात करूं तो इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट कहां से कहां तक, ये सोचो। स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे सोचो, जब ये वाला टुकड़ा लिया स्टार्टिंग वाला, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? L/R। L/R या कुछ और? पाई बाय 2।
माइनस एल बाय पाई आर बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एल बाई आर। हाँ ठीक है, ये देखो ये टोटल एंगल है मेरा पाई बाई टू, और ये एंगल क्या होगा एल बाई आर। तो इनिशियल क्या होगा पाई बाई टू माइनस एल बाई आर से कहां तक, 0 जीरो तक नहीं 19 90 तक। ये वाला टुकड़ा जब आएगा तो तुम्हारा जो थीटा है उसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। एक बार ये बताओ पाई बाई टू माइनस एल बाई आर समझ में आया क्या या नहीं? देखो ये वाला जो एंगल है मैंने एल बाई आर ये वाला होगा ना ये एंगल, और ये टोटल है 90 डिग्री। तो जो ऊपर वाला एंगल होगा ये 90 माइनस एल बाई आर होगा, दैट इज पाई बाई टू माइनस एल बाई आर। तो मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया मुझे एम जी आर स्क्वायर बाई एल कॉस थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा लिमिट पाई बाई टू माइनस एल बाई आर से पाई बाई टू। तो पहले पाई बाई टू पुट कर दो, तो ये आ गया 1 माइनस साइन 90 माइनस एल बाई आर। साइन 90 माइनस एल बाई आर क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एल बाई आर। पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज, ये याद, ये तुम लोग को बताया गया है कि नहीं बताया गया है? साइन 90 माइनस थीटा नहीं याद आएगा, 1 माइनस कॉस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस कॉस थीटा, तो कॉस एल बाई आर। ठीक है, तो तुमको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट थोड़ा मतलब थोड़ा टफ हो गया ये क्वेश्चन, मतलब काफी इतना डेप्थ में तुमसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो अगर तुमसे वेलोसिटी पूछा है, जैसे हम लोग क्वेश्चन किया था जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे कि उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताना था, तो हम लोग क्या लिखे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास आया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 था, बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आया एम जी आर स्क्वायर बाई एल, एम जी आर स्क्वायर बाई एल इंटू साइन एल बाई आर is equals to final potential energy mg r square by l into 1 minus cos l by r, just a minute, is equals to mg r square by l into 1 minus cos l by r plus half mv square। डन, सिंपल सा है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई पाथ है, ये 1 मीटर का है, ये कोई रैंडम सा पाथ है, ये हाइट है 0.5 मीटर। मैंने एक ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा,
u इक्वल टू 0, इसको मैंने पुश किया, ये ब्लॉक यहाँ पर आके रुक जा रहा है, यहाँ पर आके रुक जा रहा है। तो बताना है फाइंड mass is 2 kg, find the work done by friction, find the work done by friction. तो तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया था वो रॉड वाला, वो सबने कर लिया, √4gl √2gl 0 आ गया सबका? यस सर। ओके श्रेया, ओके रंजित। कितना है आंसर? वो वाला स्टेटमेंट देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी प्लस एनर्जी जनरेटेड समहाउ या फिर एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सही है निरंजन, प्लस एनर्जी लॉस्ट। तो यहाँ पर इनिशियल जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ है, जूम कर ले। बॉटम मोस्ट पे ही कर ले। हाँ, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर लो, चलो यहीं कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज जीरो पोटेंशियल लाइन, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। हमने कहीं से कुछ एनर्जी सप्लाई किया है क्या इसको? कहीं पे भी कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हुआ, तो एनर्जी सप्लाइड वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो वहां पर रुक गया 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस एनर्जी लॉस्ट। अब यहाँ पर हो सकता है कि एनर्जी लॉस कहाँ हुआ होगा, फ्रिक्शन में, मतलब अगर मेरा स्मूथ नहीं रहा होगा तो हमारे पास 10 जूल एनर्जी था इनिशियली, ये किसके बराबर है, एनर्जी लॉस्ट। तो एनर्जी लॉस अगर 10 जूल है, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना लिखेंगे, ये एनर्जी लॉस, ठीक है खुशी, ये एनर्जी लॉस किसने करवाया, फ्रिक्शन नहीं करवाया होगा। निरंजन तुम्हारा पहले वाला आंसर सही था, -10, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और मोशन आगे हो रहा है।
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, सिंपल सा है। जो हमने एनर्जी, इनिशियल एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्लस अगर हमने कुछ एनर्जी सप्लाई किया होगा, वो जो है वो फाइनल एनर्जी प्लस लॉस्ट के बराबर होगा, एनर्जी लॉस्ट। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन। हमारे पास एक 1 kg का ब्लॉक है, वो एक सरफेस पे पुश किया और सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। ये 10 मीटर आगे के आने के बाद ये सरफेस एक ऐसा सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाता है, एक सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाता है ऑफ रेडियस, एक मिनट, ऑफ रेडियस 8 मीटर। तो बताना है with what minimum velocity should we project this block so that it can complete the entire circle? With what minimum velocity we can project the block so that it can complete the entire vertical circle, complete the entire circle. सर वो ग्रीन वाले पार्ट के अंदर फ्रिक्शन है? नहीं, ये स्मूथ है। बस ये ब्लू वाले में फ्रिक्शन है।
श्रेया नहीं, खुशी नहीं, अंडर रूट 5GR +4 नहीं, श्रेया √90 नहीं। यहाँ पे स्पीड कितना आया? इस पॉइंट पे कितना स्पीड होना चाहिए? 5√G। 5 रूट चाहिए था ना, अंडर रूट 5GR। हाँ सर, तो रेडियस 5 है तो इसलिए 12। रेडियस 8 है ना, तूने अच्छा 5 ओके, लिया है। सॉरी, गॉट इट। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 10 इंटू 8, तो आ गया 40, 5×58 है 400, और ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करें, यहाँ से यहाँ में एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं क्या ब्लू वाले पाथ में? एनर्जी लॉस्ट इन ब्लू वाले पाथ में एनर्जी लॉस्ट, फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा रहा होगा? म्यू एम जी, म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तो एनर्जी लॉस्ट हुआ होगा 20 जूल, राइट? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर ये कैसे निकाला आपने? एनर्जी लॉस्ट किस में हुआ होगा? फ्रिक्शन में हुआ होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पर? म्यू एम जी, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, इनटू यस डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ। यस सर। वर्क डन हाँ बाय सर। फ्रिक्शन नेगेटिव में होगा, तो उतना एनर्जी लॉस्ट हो गया, राइट? यस अब मुझे पता है कि यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, जीरो पोटेंशियल लाइन में यही मान रहा हूँ, तो हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ये होगा 1/2 × 1 × v²। तो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस एनर्जी लॉस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², 1/2 × 1 × v², पोटेंशियल एनर्जी 0, मैंने वहीं पे ले लिया, एनर्जी सप्लाइड भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 × 1 × 20² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस 20 एनर्जी लॉस्ट। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज v²/2 इज इक्वल्स टू 200 + 20, और दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी इक्वल टू √440 मीटर/सेकंड। दैट इज सर हम अप्रॉक्स। NLM यूज करके भी कर सकते हैं ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन v² वाला। हाँ, वो भी कर सकती हो। हाँ सर, तो यही आ रहा है, वो एक्चुअली वो स्टार्टिंग में गलत मैं लिख वो रहा था। अच्छा ठीक है, ओके, सिंपल सा है, मुझे बस इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट करना है। ठीक है, तो इसके साथ अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे, स्प्रिंग एनर्जी, और स्प्रिंग पे अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्वेश्चन करेंगे। और फिर उसके आगे अपना 2 टाइप का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उस पर डिस्कस करेंगे, उसमें वर्क डन निकालेंगे, और फिर थोड़ा जो कंबाइंड क्वेश्चन होगा वो कर लेंगे। अपना इस चैप्टर में बस इतना ही है, तो आई थिंक नेक्स्ट 3 to 4 क्लास मैक्स। तो तुम लोग क्वेश्चंस जहां से भी सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस स्प्रिंग वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चंस ट्राई करना, हो जाएगा। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? HCM में जो लोग सॉल्व करते हो, HCM में सॉल्व करना स्प्रिंग वाला क्वेश्चन छोड़ के।
वैसे अगर तुम स्प्रिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला पे सॉल्व कर दो तो सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, डिराइव करेंगे इस फॉर्मूला को और उस पे क्वेश्चन करेंगे। आज एक क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो फिर मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे। बाय बाय। सर केमिस्ट्री का क्लास है आई गेस। हाँ हाँ, वो होस्ट बन गई है वो। ठीक है।